दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो है हमारी हैंड टैप्स एंड रिंचेज। तो आइए बात करते हैं यूजेस ऑफ हैंड टैप्स। दोस्तों ये हैंड टैप्स का फिगर दिखा रखा, ऊपर इसका स्क्वायर शंख है, बीच में नीचे इसकी थ्रेड दे रखी हैं और नीचे पे इसका टेपर थ्रेड है। ये कटिंग फेस फ्लूट और ये आपका साइज ऑफ स्क्वायर, ये अलग इसको सेक्शन में दिखा रखा है। अब यूजेस ऑफ हैंड टैप्स। हैंड टैप्स आर यूज्ड फॉर इंटरनल थ्रेडिंग ऑफ कंपोनेंट। मीन्स जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी इंटरनल थ्रेडिंग के लिए हम हैंड टैप्स का यूज करते हैं। डिटेल ड्राइंग की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी डिटेल ड्राइंग देखिए। ये इसकी डिटेल ड्राइंग दे रखी है कि आपका पॉइंट डाया कौन सा है, या एक्सटर्नल या चैम्फर लेंथ या थ्रेड लेंथ, ये क्या है आपकी, ये इस फिगर के अंदर आपको अच्छी तरीके से क्लैरिफाई हो रहा है। इसको देख लो दोस्तों, फिगर आ जाता है। एक जरूर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीचर्स की। दे आर मेड फ्रॉम हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। ये या तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं या फिर हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। हार्डेंड एंड ग्राउंड कर देते हैं इनको। थ्रेड्स आर कट ऑन द सरफेस एंड आर एक्यूरेटली फिनिश्ड। जो इनकी सरफेस होती है वो उस पर फिनिश रूप से जो है उस पर आपके थ्रेड्स कटी हुई होती हैं। टू फॉर्म द कटिंग एजेस द फ्लूट्स आर कट अक्रॉस द थ्रेड। कटिंग एजेस तैयार करने के लिए फ्लूट्स आर कट अक्रॉस द थ्रेड, अक्रॉस थ्रेड के अक्रॉस इनको काटा जाता है फ्लूट को। फॉर होल्डिंग एंड टर्निंग द टैप्स, टैप्स और होल्डिंग इसको पकड़ने के लिए, वाइल कटिंग थ्रेड जब हम चूड़ियां काटते हैं तो इसको पकड़ने के लिए द एंड्स ऑफ द शंक्स आर स्क्वेयर्ड। जब हम किसी कंपोनेंट पे वर्क कर रहे होते हैं या कार्य कर रहे होते हैं तो इसको पकड़ने में आसानी हो तो इसका जो शंख होता है उसको स्क्वायर के आकार का बनाया जाता है। द एंड्स ऑफ द टैप्स आर चैम्फर्ड, यानी कि टेपर लीड, फॉर असिस्टिंग अलाइनिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द थ्रेड। थ्रेड्स के स्टार्टिंग के लिए और अलाइनिंग के लिए जो एंड जो होते हैं इनको चैम्फर्ड कर देते हैं। द साइज ऑफ द टैप्स एंड द टाइप ऑफ द थ्रेड आर यूजुअली मार्क्ड ऑन द शंख। और जो इसकी शंख होती है उस पर इसका टाइप, टैप का और इसके थ्रेड का साइज जो है लिखा हुआ होता है। इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में द पिच ऑफ द थ्रेड विल ऑल्सो बी मार्क्ड। कुछ केसेस में कुछ के ऊपर जो है मतलब पिच को भी इंडिकेट कर देते हैं। मार्किंग्स आर ऑल्सो मेड टू इंडिकेट द टाइप ऑफ टैप। मार्किंग की होती है टाइप, उसकी टाइप को बताने के लिए कि वो फर्स्ट है, सेकंड है या प्लग है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ टैप्स इन ए सेट। ये 3 सेट दिखा रखे हैं जिसमें एक में एंगल 20 डिग्री है, दूसरे में 10 है और तीसरे में पहले वाला जो फिगर पड़ रहा है इधर से इसमें 4 डिग्री है। तो दोस्तों ये एंगल के हिसाब से हैंड टैप सेट में कैसे यूज होते हैं। हैंड टैप्स फॉर ए पार्टिकुलर थ्रेड आर अवेलेबल है ये सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 पीसेस। 3 पीसेस का एक सेट होता है, उसके अंदर ये होते हैं। दीज आर कौन कौन से हैं ये आपके, एक तो फर्स्ट टैप और टेपर टैप, या सेकंड टैप और इंटरमीडिएट टैप, या प्लग और बॉटमिंग टैप। इनको 3 नामों से जाना जाता है। दीज टैप्स आर आइडेंटिकल इन ऑल फीचर्स एक्सेप्ट इन द टेपर लीड। टेपर लीड को छोड़ करके बाकी के जो इनके फीचर्स होते हैं सबके एक जैसे होते हैं। द टेपर टैप इज यूज टू स्टार्ट द थ्रेड। टेपर टैप का जो यूज होता है वो थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए होता है। इट इज पॉसिबल टू फॉर्म फुल थ्रेड्स। इससे संभावना की जाती है कि फॉर्म जो है, जहां थ्रेड्स जो है पूरी बनती हैं। बाय द टेपर टैप इज थ्रो होल्स वाइल आर नॉट डीप। थ्रो होल्स के थ्रू, जो चाहे वो ज्यादा गहरा नहीं है। द बॉटमिंग टैप और प्लग जो होती है इज यूज टू फिनिश द थ्रेड्स ऑफ ए ब्लाइंड होल टू द करेक्ट डेप्थ। दोस्तों एक बताया हमने आपका थ्रो होल और दूसरा हो गया ब्लाइंड होल। थ्रो होल का मतलब होता है जो होल किसी कंपोनेंट के आर पार है, और ब्लाइंड होल का मतलब होता है जो दोस्तों कंपोनेंट के आर पार ना हो। तो फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ टैप्स क्विकली, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी टाइप का। द टैप्स आर आइदर नंबर्ड एज 1, 2 and 3 और रिंग्स आर मार्क्ड ऑन द शंख। या तो इनको नंबर 1, 2 के हिसाब से इन पे नंबर डाल देते हैं या फिर उनके शंख पर जो है रिंग्स मार्क कर देते हैं। द टेपर टैप हैज 1 रिंग, टेपर टैप 1 रिंग होती है। द इंटरमीडिएट हैज 2 रिंग एंड द बॉटमिंग टैप हैज 3 रिंग।
मतलब पहले वाली में एक रिंग होती है, दूसरे वाले में 2 रिंग होते हैं और तीसरे वाले में 3 रिंग होते हैं। तो दोस्तों ये बात की हमने टाइप्स ऑफ टैप्स की, जो कि एक सेट के अंदर आते हैं और सेट में कितने होते हैं, 3। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टैप रिंचेस की। टैप रिंचेस क्या होते हैं? टैप रिंचेस आर यूज्ड टू अलाइन एंड ड्राइव द हैंड टैप्स करेक्टली। इनका जो इस्तेमाल होता है वो हैंड टैप्स को ठीक तरीके से ड्राइव करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। एंड टू द होल टू बी थ्रेडेड, मीन्स जिस होल के अंदर हमको थ्रेड काटने हैं उसके अंदर इनको टैप्स को चलाने के लिए टैप रिंचेस का हम इस्तेमाल करते हैं। टैप रिंचेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डबल एंडेड एडजस्टेबल रिंच है, टी हैंडल टैप रिंच है, या सॉलिड टाइप टैप रिंच है। तो डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच और बार टाइप टैप रिंच क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं इसकी। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ टैप रिंच। ये टैप रिंच सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, इसके अलग अलग साइजेस भी पाए जाते हैं। दीज टैप रिंचेस आर मोर सुटेबल फॉर लार्ज डायमीटर टैप्स, जहां पर बड़े डायमीटर के टैप्स की जरूरत पड़ती है वहां पर बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं। एंड कैन बी यूज्ड इन ओपन प्लेसेस, और ओपन प्लेस पे कहीं भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू टर्न द टैप, मतलब जहां पर जो है हम टैप को घुमा भी नहीं सकते वहां पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द करेक्ट साइज ऑफ रिंच। अब ये बहुत जरूरी है कि मतलब रिंच का जो करेक्ट साइज कैसे निर्धारित किया जाए, इसका ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा टी हैंडल टैप रिंच। These are small adjustable chucks with 2 jaws and a handle to turn the wrench। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल एडजस्टेबल चक्स 2 होते हैं, 2 जाव्स होते हैं जो हैंडल को टर्न करते हैं। दिस टैप रिंच इज यूजफुल टू वर्क इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस, मीन्स जो प्रतिबंधित स्थान होते हैं जहां पर काम करना बहुत मुश्किल होता है, उस कंडीशन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एंड इज टर्न्ड विद 1 हैंड ओनली, और इनको केवल एक हाथ से ही हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। दिस रेंच इज नॉट अवेलेबल फॉर होल्डिंग लार्ज डायमीटर टैप्स। इस तरह के जो टैप्स होते हैं ये बड़े बड़े डायमीटर्स में काम नहीं करते, उनको करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सॉलिड टाइप टैप रिंच। दीज रिंचेज आर नॉट एडजस्टेबल, ये जो होते हैं ये एडजस्टेबल नहीं होते हैं। दे कैन टेक ओनली सर्टेन साइजेज ऑफ टैप्स, ये सर्टेन साइजेज ऑफ टैप्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस एलिमिनेट्स द यूज ऑफ लॉन्ग लेंथ ऑफ द टैप रिंचेस। अब इससे जो है क्या होता है कि टैप रिंचेस की लॉन्ग लेंथ एलिमिनेट्स होती है, ज्यादा बढ़ जाती है। एंड थस प्रिवेंट्स डैमेज टू द टैप्स, और जो इसका जो टैप्स को जो डैमेज करने का है वो उसको रोक देता है ताकि वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इनके मटेरियल की। ये किससे बने होते हैं? मेड फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ सॉलिड कास्ट आयरन और स्टील। ये सिंगल पीस में सॉलिड कास्ट आयरन के या फिर स्टील के बने होते हैं। कास्ट आयरन एंड स्टील आर यूज्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड अनलाइकली टू डिफॉर्म अंडर प्रेशर। कास्ट आयरन और स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो इसका रीजन है, एक तो ये स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं, एंड अनलाइकली टू डिफॉर्म अंडर प्रेशर, और किसी भी प्रेशर के अंदर ये आसानी से जो है बेकार या खराब नहीं हो सकते, मतलब हर कंडीशन में जो है ये कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये होगी इसकी मटेरियल की बात। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।